सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन से प्रकृति में विद्यमान 3 गुणों का वर्णन करते हुए उसे इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि तुम द्वंद्व से बाहर आ जाओ, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। तत्पश्चात परमात्मा में लीन होकर किसी भी प्रकार के लाभ अथवा रक्षा के भय से मुक्त होकर आत्मा के भीतर स्थित हो जाओ। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 46। यावानर्थ उद्दीपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार से विशाल जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय का जितना प्रयोजन रह जाता है उतना ही प्रयोजन तत्व को जानने वाले ब्राह्मण के लिए समस्त वेदों में रह जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण एक उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को वेदों का महात्म्य प्रकट करते हुए कहते हैं और यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वेदों का कितना महत्व हो सकता है। वे कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति को विशाल जलाशय प्राप्त हो जाए, सब प्रकार से विशाल, अर्थात उससे विशाल कुछ भी ना हो, तो ऐसे विशाल जलाशय को प्राप्त कर लेने पर उस व्यक्ति के लिए छोटे जलाशय का कितना महत्व रहेगा, निसंदेह अंश भर भी नहीं। अर्थात विशाल जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय का जितना प्रयोजन रह जाएगा, जितनी महत्ता रह जाएगी, उतनी ही महत्ता वेदों की रह जाती है उस ब्राह्मण के लिए जिसने तत्व को जान लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने उस आत्म परमात्म रूपी तत्व को ही जान लिया है, तो उसके लिए ये वेदों का कोई महत्व शेष नहीं रह जाता। जैसे बड़े जलाशय के पश्चात छोटे जलाशय का प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही आत्म परमात्म स्वरूपी तत्व को जान लेने के बाद वेदों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। यहाँ हमें भी यह समझने की नितांत आवश्यकता है कि जैसे जैसे हम उस तत्व को जानते जाएंगे, आत्म परमात्म स्वरूपी तत्व में लीन होने का प्रयास करते चले जाएंगे, वैसे वैसे वे सभी क्रियाएं जिनके माध्यम से हमने ईश्वर को जानना प्रारंभ किया अथवा ईश्वर के प्रति अपने ध्यान को प्रारंभ किया, वे सब क्रियाएं गौण होती चली जाएंगी। यदि हम आत्म व परमात्मा के विषय में जान लेने के पश्चात भी उन क्रियाओं के प्रति आसक्त रहते हैं, उन छोटे छोटे धर्म कांड इत्यादि के प्रति आसक्त रहते हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि हमने अभी तक उस तत्व को ठीक से जाना ही नहीं। तो यह बहुत आवश्यक है कि हम जैसे जैसे तत्व को जानते जाएं, वैसे वैसे उन क्रियाओं के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ते चले जाएं, हम उससे ऊपर उठते चले जाएं, जिनके माध्यम से हमने इस यात्रा की शुरुआत की। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मते संगो असत्व कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को करने में तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में कदापि नहीं। कभी भी कर्म के फल का कारण स्वयं को मत मानो और तुम्हारी आसक्ति कर्म को न करने में भी नहीं होनी चाहिए। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, प्राणी होने के नाते कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। अर्थात तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो कि तुम स्व अधिकार से कर्म को कर पाओ, किंतु कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं।
यहाँ ऐसा श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है किंतु फल पर नहीं, इसे समझना हम सबके लिए नितांत आवश्यक है। क्योंकि इस श्लोक की प्रथम पंक्ति अक्सर हम गुनगुनाते रहते हैं। अक्सर ही हम कभी व्यंग्य में तो कभी हास्य में, कभी गंभीरता से तो कभी यूं ही किसी को भी कह देते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऐसा क्यों कहा गया कि कर्म पर तो हमारा अधिकार है किंतु फल पर नहीं, जबकि विचारणीय मनुष्य होने के नाते कर्म करते समय उसके परिणाम के विषय में सोचना या विचार का आ जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो फिर श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी तुमने कर्म किया है उसके भीतर फल निहित है, और जिस भी प्रकार का वो कर्म है उसी प्रकार का फल निसंदेह तुम्हें प्राप्त होगा ही, चाहे तुम विचार करो और चाहे तुम विचार न करो। इसलिए कर्म करने पर हमारा अधिकार है। हम जिस भी प्रकार का कर्म करेंगे निसंदेह उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होगा ही होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार की कोई द्वंद्व की परिस्थिति इसमें नहीं है। तो हमें इसीलिए कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे यह भी कहते हैं कि स्वयं को कर्म के फल का कारण मत मानो, कि कर्म करने के पश्चात जो भी तुम्हें फल प्राप्त हुआ तुम यह मत मानो कि यह मेरे कारण हुआ, तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म के कारण प्राप्त हुआ है। तो इसलिए फिर वही बात यहाँ पे मुख्य हो जाती है कि कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल तो मिलना ही है। फिर श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि तुम्हारी आसक्ति कर्म को न करने में भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ कुछ बुद्धिजीवी यह भी सोच सकते हैं कि जब कर्म करने पर हमारा अधिकार है लेकिन फल पर नहीं, और जब कर्म के फल का कारण भी स्वयं को नहीं मानना, तो फिर हम कर्म ही क्यों करें, स्वतः हो जाएगा जो होना है। होता है, ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो इस प्रकार का विचार कर कर्म ही नहीं करते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो इस भौतिक जगत में रहकर कितना भी तुम ज्ञान प्राप्त कर लेना, कितना भी आत्म परमात्मा के विषय में सुन लेना, समझ लेना, किंतु तुम उस तत्व को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कर्म योग की भूमिका से ही बाहर हो जाओगे। इसलिए कर्म करना आवश्यक है, कर्म फल की चिंता से रहित होकर। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।